एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक, लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से नहीं, लेकिन आप मैनेज करना जानते हैं। चारों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। बहुत कम लोगों के हाथ में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना बेहतरीन ढंग से ये जानते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती है, बहुत मिलती है, लेकिन आपके हाथ में लक लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट उभार लिए हुए हैं। ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा रहती है। आप जितना हो सके अपने गुस्से को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा इंसान की बुद्धि को खा जाता है। ये कहीं ना कहीं जीवन में नुकसान दे सकता है। अंगूठे का हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। जुपिटर का माउंट अप अच्छा है, स्पेस काफ़ी लिया हुआ है, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ, और थोड़ा सा पार्ट इसका राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, डिस्टर्ब रहता है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। और सैटर्न भी आपका काफ़ी उभार लिए हुए दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन की समस्या देता है, ये तरक्की देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब जुपिटर आपका सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से सैटर्न आपका उभार ले लेता है, ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है। मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल की स्थिति रहती है, एक अजीब सा भय रहता है, डर रहता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है इनके ऊपर। समय इनके मुताबिक यदि नहीं है, इन्होंने कोई काम इनिशिएट किया या कोई काम ये कर रहे हैं, इन्होंने सफलता की ज़्यादा उम्मीद रखी और सफलता उस हिसाब से इन्हें नहीं मिली, दिमाग काम करना बंद कर देता है, एकदम स्टॉप। इनको लगता है जैसे अब इस समस्या से बाहर निकलने का कोई विकल्प इनके पास नहीं है। हताश हो जाते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको जुपिटर के रेमेडीज़ को फॉलो करना होगा। सन का माउंट बढ़िया है, अच्छा है, हल्का सा ये वाला पार्ट दबा हुआ है, सफलता में देरी होती हुई दिखाई दे रही है। सन माउंट पे स्ट्रेट लाइन का होना आपको बिजनेस में सफलता दिलाता है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर मुझे छोटा सा फिश का साइन बनता हुआ आपके सन माउंट पे दिखाई दे रहा है। सन माउंट पे फिश के साइन का होना सन लाइन की इफिशिएंसी के साथ साथ ये लक लाइन की इफिशिएंसी को भी बढ़ावा देता है। जिस काम को करके लोग हज़ारों कमाते हैं, आप जैसे लोग लाखों कमा लेते हैं, इतना बेनिफिट देता है। लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसका फ़ायदा आपको एक सर्टेन एज के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। मरकरी का अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, सिंगल लाइन है इस पर। मरकरी के माउंट पे सिंगल लाइन का पाया जाना आपको भाग्यशाली बनाता है, लेकिन साथ ही भाग्यशाली बनाता है किस संदर्भ में? ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यधिक संपत्ति अर्जित करते हैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से,
इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी ये लोग बनाते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, बट सफलता इन्हें देरी से मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत रहता है और उन संघर्ष से निकलने के बाद ही इन्हें सफलता मिलती है। इनमास ठीक है, हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं गुस्से की वजह से। गुस्सा बहुत है आपके अंदर, उसको बाहर निकालिए। गुस्सा कभी भी सही नहीं रहता है। देखिए, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, भगवान को भी गुस्सा आया, जब वो धरती पे आए उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन अत्यधिक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। चाहे आप अत्यधिक सरल हैं वो भी ठीक नहीं है, अत्यधिक गुस्सा आया है वो भी ठीक नहीं है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन होगा आपको। मून माउंट को स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिला है, अच्छा मिला है, और ये हल्का सा पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। और इस तरह का मून माउंट आपको थोड़ा सा आलसी भी बनाता है। आलस की वजह से भी सफलता आपको देरी से मिलती है। ऑटोमास बढ़िया है, शानदार है, निर्भीक है, निडर है, डरते नहीं किसी से। जो चीज़ें दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं होती है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आँख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है सटर्न से। सटर्न से हॉटलाइन का इनिशिएट होना बताता है पैसे के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर। फैमिली से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा होता है। सेल्फिश होते हैं, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हॉटलाइन जब आपकी डार्क होगी चलती है या गहरी हो जाती है, ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, झंझट लगी रहती हैं। एक पॉइंट मैंने मिस किया है। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है लाइफलाइन से। लाइफलाइन से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी होती है। मेहनत बहुत करवाता है ये। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको 35 से पहले स्टेबल होने ही नहीं देगा। रुकावट डालता है। किस्मत भाग्य इनको रूल करता है, ये भाग्य को रूल नहीं करते हैं। किस्मत इनको पीछे खींचता है, गिराता है, फिर ये संभलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि ये अपनी किस्मत से लड़के आगे बढ़ना चाहें और बराबर से मेहनत करते रहें, अत्यधिक सफल होते हैं। इनफैक्ट ये लोग हिस्ट्री क्रिएटर होते हैं, यानी इतिहास रचते हैं। बट ये डिपेंड करता है सामने वाले पर। अगर आपकी लक लाइन आपके लाइफ लाइन से निकल रही है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी सपोर्टिव लक लाइन आपके हाथ में नहीं है, या तो ये लोग राजा होते हैं या रंक होते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए अपने भाग्य से लड़िए। भले वो आपको गिरा देता है, बार बार गिराता है, लेकिन याद रखिए जितनी बार वो गिराएगा उतनी ज़्यादा वो आपको सफल बनाएगा आने वाले टाइम में। अभी समस्याएं आ रही हैं, निकलिए समस्या से बाहर निकलिए। अपने आप को बिज़ी रखिए, काम में लगे रहिए, नई नई चीज़ें सीखिए। 35 के बाद सफलता मिल जाएगी। हॉटलाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। पाल्मिस्ट्री का नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ आएगी उसके गुणों को अपनाएगी। अब हॉटलाइन शिफ्ट हो गया है माइंड लाइन की तरफ, तो माइंड लाइन के गुणों को इसने अपना लिया है। दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचते ये लोग, दिमाग से सोचते हैं। और दिमाग से सोचने वाले लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। दिल फिल्मों के लिए ठीक है, रियल लाइफ में दिल का कोई काम नहीं होता है, बस ये ब्लड फ्लो के लिए सही है। बट इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, किस आयु में मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। 35 के बाद 35.5 में ये हॉटलाइन आपकी नीचे की तरफ मूव होती हुई दिख रही है। इस आयु से आपको जीवन में अत्यधिक सफलता मिलेगी। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई बाद में दिखेंगे। पहले तो बंधन युग चल रहा है। बंधन युग जब तक हथेली में एक्टिवेट होता है रहता है, ये आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष करवाता है, आर्थिक संकट देता है। लेकिन बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन
जुपिटर से माइंडलाइन का इनिशिएट होना अच्छा माना जाता है। ऐसे ही लोग अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं, युवावस्था में इन्हें सफलता मिल जाती है। संघर्ष थोड़ा कम करना होता है, सफलता अधिक मिलती है, जीवन भर सफलता अधिक मिलती है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, एकाग्र चित होकर के किसी भी काम को करने में ये माहिर होते हैं, मास्टर होते हैं। ध्यान नहीं भटकता, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एक काम में लगाने वालों में से ही होते हैं। इसके साथ ही माइंडलाइन आपकी स्टार्ट बहुत सही तरीके से हुई है, लेकिन इस पर यव का साइन बन रहा है एक सर्टेन एज तक। यव का साइन जब आपकी माइंडलाइन पे बनता है, ये बताता है ऐसे लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं या चिंताओं से ग्रस्त हैं। चिंता जैसे आप करते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, ये आपकी दिमाग की शक्ति को खोखला कर देता है। आप सही पहलू नहीं देख पाते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सामने है, आप शांत मन से उस समस्या को देखिए, 5 मिनट 10 मिनट एकाग्रचित होकर के सोचिए, आपको विकल्प दिख जाएगा। आपको समस्या में और सफलता में सफलता के कई रास्ते दिख जाएंगे, यदि आपका मन शांत है। तब मन अशांत है, आपके सामने सफलता क्यों ना आ जाए, आपको उसमें भी असफलता दिखेगी। समस्या ये होती है, आपकी माइंडलाइन में यही स्थिति है। स्टार्ट बहुत सही से हुआ, ये जुपिटर से इनिशिएट हुआ, लेकिन आपकी कुछ ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति की वजह से, और आपका जुपिटर का माउंट भी शिफ्ट हो गया सटर्न के तरफ, और सटर्न माउंट उभार ले लिया, इस वजह से निगेटिव थॉट्स हावी हो गए और इसने माइंडलाइन के पर प्रेशर लाइन बना दिया। इसके बाद माइंडलाइन डार्क होके चल रही है। डार्क होके आपकी मस्तिष्क की रेखा का चलना सही नहीं होता है। ऐसे दिखाता है कि समस्याएं हैं जीवन में, जिससे आप सही से जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। बट टाइम पे आपकी माइंडलाइन पर ऑफशूट बनते हुए दिख रहे हैं। खुशियाँ आई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं आई जीवन में। समय समय पर कुछ कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ी खुशी तो नहीं है। माइंडलाइन आपकी वेव फॉर्म में चल रही है। वेव फॉर्म में चलने का मतलब होता है ये आपको शांत कर देता है। स्टार्ट सही हुआ, फिर यव का साइन बना, प्रेशर लाइन बना, वेव फॉर्म में चला। सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है। आप जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखिए। असफलताएं सबके जीवन में आती हैं, किसी के जीवन में अधिक आती है, किसी के जीवन में कम आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार के बैठ जाएं। ये जीवन है। मतलब आप देखिए, स्टिल आपके हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस कर्म करना जानते हैं। कर्म करिए, छोड़ दीजिए चीज़ें सोचना कैसे होगा, क्या होगा, ऊपर वाला सब देखता है। बस अपने कर्म की दिशा को सही रखना है। माइंडलाइन अभी भी डार्क होके चल रही है। प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन अच्छा टाइम या स्टेबल लाइफ कब आपकी आने वाली है वो देखना है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। गोलाई में विनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। साथ ही ब्रांचेस निकल रहे हैं। बिजनेस भी करें तो ठीक ठाक करते हैं, बढ़िया करते हैं ये लोग। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन थे। यदि आप ट्राई करते, क्लास 3 रैंक तक का जॉब आपको मिल सकता था, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। बिजनेस में बड़ी सफलता मिलती हुई फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि आपके हाथ में साइन उस तरह के नहीं है। बहुत बड़ी बिजनेसमैन आप नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, अच्छी खासी लाइफ, अच्छी खासी फैमिली लाइफ कब से आपकी इनिशिएट होगी वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, क्योंकि साइन तो नहीं दिख रहे हैं कोई खास।
हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी दिख जाएं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास होती फिर ज़्यादा चीज़ें सुलझ जाती हैं, उलझी हुई जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि तब एक आंकड़ा समझ में आता, आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो किस चीज़ का व्यापार आपको करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ होने से बहुत कुछ आसान हो जाता है, नहीं होने से आसान चीज़ें कठिन हो जाती हैं। 18 में कोई ना कोई परिवर्तन आया आपके जीवन में। 20 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, 20.5 के आसपास। 26.5 में शादी हुई, आपकी जीवन को नई दिशा मिली शादी के बाद। 28.5 में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई चेंज आया 28.5 में। 34.5 में भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए अपनी लाइफ लाइन की तरफ, ये छोटी छोटी लाइन्स जो भी दिख रही हैं आपको, ये सब ये समस्या देती है, प्रॉब्लम देती है। लाइफ में बनी बनाई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ सही से ज़िंदगी आपकी सही से पटरी पे चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसने इसे पीछे की तरफ खींचा है, ऐसा फील होता है। आपको रुकावट महसूस होती है, आप स्टक हो जाते हैं। थर्टी 31 के आसपास छोटे छोटे ऑफशोट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑफशोट्स हैं आपके हाथ में, मतलब अपवर्ड ब्रांचेस आपके लाइफ लाइन से निकलने की छोटे छोटे साइन हैं। जब अपवर्ड ब्रांचेस निकलता है उस वक्त आपको कोई ना कोई खुशी मिलती है, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं है। बड़ा परिवर्तन जब तक नहीं आता है, ये खुशियाँ ये दिखाती है कि ठीक है अभी लाइफ में 5,000 10,000 20,000 का इनकम हो गया, या कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छा हो गया, बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छा तब होता है जब आपकी लाइफ लाइन एकदम से मूव होने लगती है किसी और डायरेक्शन में, आउटर पार्ट से इनिशिएट हो गई, बड़ा ऑफशूट हो गया। ये दिखाता है बहुत बड़े परिवर्तन को, बहुत बड़े चेंज को। वो चेंज फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 31 32 के आसपास ऑफशूट है, कोई ना कोई चेंज आया, पॉजिटिव चीज़ें हुई 31 के आसपास। देन आफ्टर 35 के करीब भी परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्टी 35.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब क्या परिवर्तन आया है, लेकिन चेंज है 35.5 में। थर्टी 36 में छोटा सा ऑफशूट, कोई ना कोई खुशी, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं। अब इसको काउंट करना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो खुशी आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है। किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ गया या कुछ ऐसा अच्छा हो गया, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये। थर्टी 39 के आसपास भी कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है, छोटी सी लेकिन। एक काम करते हैं, दूसरी पिक लेते हैं, मुझे इस पिक की क्वालिटी भी सही नहीं लग रही है। लाइफ लाइन का गहरा होके चलना, समस्याओं से युक्त जीवन और सफलता आपको मेहनत से कम देती है। गहरी लाइफ लाइन अच्छी नहीं होती। नहीं 39 नहीं, 39.5 40 में लगातार 2 छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, कोई ना कोई, यानी शायद अभी आप 40 के हैं, या तो अभी आपको कोई खुशी, डेट ऑफ बर्थ पता होता तो शायद मैं बता देती कि कब खुशी मिल रही है, बट एक्यूरेट नहीं है। 39 और 40 के मध्य में 2 खुशी मिल रही है आपको, 39 40 के आसपास।
छोटी छोटी, बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। फोर्टी, सबसे अच्छा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है 47 में। 47 के बाद से ही चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसके पहले 45 में ऑफ शूट है छोटा सा, 44 में है, माफ़ कीजिएगा 44 में है, 45 में है, 46 में है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चेंज तब आता है कि आप अपनी पहली वाली लाइफ से बेटर स्थिति में जा रहे हैं। इसे हम पॉजिटिव चेंज कहते हैं। ये लाइफ लाइन यहाँ पे एंड हुई और यहाँ से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई। आपका अच्छा टाइम, पॉजिटिव टाइम 47 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। फोर्टी सेवन में ऑफशूट है, 48, 49, 50, 51, 52, 53 में बहुत बड़ा चेंज आएगा। इसके बाद से समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं लेकिन अभी हैं, अभी कंटिन्यू हैं। और 35 के बाद से लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। छोटे छोटे कट्स होते हैं, ये जो भी होते हैं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, समस्याएं देती हैं, आपकी बने बनाए काम को बिगाड़ती हैं। ये छोटे छोटे राहु के लाइन्स, रेमेडीज़ कर लीजिए, चीज़ें पहले से बेहतर हो जाएंगी। क्या आवश्यकता क्यों है इन चीज़ों में फंसने का। और सबसे अच्छी बात यह है, अच्छा वक्त आ रहा है आपका। 43 के बाद से चीज़ें ज़्यादा, ऐसे तो 40 के आसपास ही दो खुशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं। आपकी एज क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन दिख रही हैं 40 के आसपास खुशियाँ मिलती हुई आपके जीवन में, अच्छा वक्त आता हुआ। 40 से आपका भाग्योदय हो रहा है, अच्छा टाइम, ठीक ठाक टाइम आ रहा है। ये टेंशन्स, ये समस्याएं बस 40 से पहले है, 40 के बाद नहीं है। बहुत अच्छा टाइम 44 से इनिशिएट होगा, क्योंकि 44, 45, 46 और 47 से तो लाइफ ही चेंज हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन रहे हैं, लाइफ आपकी बेटर स्थिति में जा रही है, पहले से अच्छी स्थिति में आप मूव कर रहे हैं। अब ज़रा हम देख लें क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में। ये देखिए 44 से आपकी लाइफ लाइन से, इनफैक्ट 43 से ही अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। जिस भी काम में हैं, काम यही रहेगा, इसी काम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं जिस भी बिज़नेस में आप हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आपको सफलता अधिक मिल रही है। 43 से पैसा अधिक आ रहा है, काम अच्छा चल रहा है, ये शो करता हुआ दिखाई दे रही है। लाइफ आपकी स्मूथ है, अच्छा खासा खर्चा निकल जाएगा। जितनी शिकायतें हैं आपकी बिज़नेस को लेकर के, इसी बिज़नेस के माध्यम से आपको सफलता ठीक ठाक मिलती हुई दिख रही है। मतलब हज़ारों में या मैक्सिमम आप लाखों तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि करोड़ों में बिज़नेस चला जाएगा, नहीं, लाखों तक पहुंच जाएंगे आप। अब आपके सवालों का जवाब। आपका कोई सवाल नहीं, व्यापार को लेकर आपने पूछा है। व्यापार को लेकर की स्थिति 40 से ही बेहतर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यदि आप 40 के हैं तो स्थिति बेहतर हो रही है आपकी। और सबसे अच्छा टाइम आपका 43 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लक लाइन 43 से अपवर्ड ब्रांचेस शो कर रहे हैं। अच्छी स्थिति में आप आ जाएंगे, बिज़नेस आपका बढ़िया चलेगा, यही बिज़नेस रहेगा। बिज़नेस में कोई परिवर्तन आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। डेट ऑफ बर्थ पता होता तो शायद और कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती थी, लेकिन ऑप्शन नहीं हमारे पास, इसलिए अभी इसी वक्त एनालिसिस को क्लोज़ करते हुए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।